जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र स्त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तीसरे स्कंद के 8वें अध्याय के कौन सा श्लोक है? हाँ, 6ठा श्लोक है। मुहुर्गृणन्तो वचसानुरागस्खलत्पदेनास्य कृतानि तज्ज्ञाः किरीटसाहस्रमणिप्रवेकप्रद्योतितोद्दामफणासहस्रम्। ये जो है ना, वचसा स्खलत्पदेन, इसको ऐसा करो, स्खलत वचसा पदेन, हाँ, स्खलत वचसा पदेन नहीं, उसको तीनों एक ही साथ रखना पड़ेगा। वचसानुरागस्खलस्पदेनास्य कृतानि तज्ज्ञाः। अनुरागस्खलस्पदेन वचसा, ऐसा करो, अनुराग स्खलत्पदेन वचसा मुहुर्गृणन्तो कृतानि तज्ज्ञाः। इसका अर्थ समझ लो। वाणी में विकार आता है, हाँ, वाणी में विकार आता है। ये विकार दो प्रकार के होते हैं, एक प्रेम विकार, एक क्रोध विकार। क्रोध विकार में द्वेष काम करता है और प्रेम विकार के अंदर इन्होंने लिखा अनुराग काम करता है। लेकिन इन दोनों से वाणी में विकृति आती है। जब तुम्हें गुस्सा आएगा तो बात को सही ढंग से आराम से बोल नहीं पाओगे, उत्तेजना में आ जाओगे। ज़्यादा गुस्सा आएगा तो चिल्लाने लगोगे। ये है क्रोध विकार। और जिस समय गुस्से में तमतमा करके संयम छोड़ करके बोलोगे, उस समय फिर पद में भी ध्यान नहीं रहता है। वो तो सामने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा उत्तेजित करने के लिए शब्द प्रयोग करोगे तो वहाँ फिर तुम दुर्वाच्य बोल जाओ। इसी दुर्वाच्य को हिंदी में गाली बोलते हैं। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? और ऐसे व्यवहार को गाली गलौज का व्यवहार बोलते हैं। हाँ, वो प्रेम विकार के अंदर ऐसा होता है, अति अनुराग में, अति अनुराग। ये समझो कि कोई बच्चा पैदा होकर के थोड़ा बड़ा हो गया, तो 10वीं क्लास तक तो यहीं पढ़ता रहा। 11वें 12वां करने के लिए यहाँ से उसको विदेश भेज दिया गया। अच्छी पढ़ाई करके आएगा, योग्य बनेगा, नहीं पर ठीक होगा। तो वहाँ जब पढ़ाई करने के लिए गया तो प्रतिभाशाली था, अच्छा था,
क्योंकि बाहर विदेशों में तो अच्छे प्रतिभा वालों को छात्रवृत्ति भी देते हैं, वो पढ़ते समय कोई नौकरी भी देते हैं। तुम इसके साथ साथ इतना काम करोगे, इतने पैसे मिलेंगे, इतना तुम्हारा फीस में चला जाएगा। और ठीक अच्छा समझदार प्रतिभाशाली होगा तो उसको फिर संस्थाएं क्या करती कि स्कॉलरशिप के द्वारा उसके पढ़ाई का पूरा खर्चा फ्री कर देते हैं। अच्छा, ये सब करते करते 11वें 12वें के बाद जो चला गया तो लगभग 10 साल तो उसने वहाँ पढ़ाई की। और आजकल तो बहुत सारी डिग्रियाँ होती। वो 10 साल पढ़ाई करते करते 8वें साल में उसको ऑफर आ गया, तुमको हम इस जगह नौकरी देते हैं। अच्छे पैसे मिलने लगे, जो यहाँ पर सबको नहीं मिला करता है। माने ढंग का यदि प्रतिभाशाली आदमी होगा, काम करने में दक्ष होगा, तो सबका अलग अलग हिसाब है। कम से कम भी यहाँ पर 40-45 के पैकेज, 40-45 लाख का पैकेज होता है अच्छे लड़कों का। और वही लड़के वहाँ पर जब काम करना शुरू करेंगे तो यहाँ के हिसाब से 2, 2.5, 3 करोड़ से ऊपर चला जाता है। हाँ, वहाँ पर पैसे ज़्यादा मिलते। तो 2.5-3 करोड़ साल का मिले तो फिर उसने सोचा कि अब वहाँ जाके नया काम देखेंगे, फिर सेट होंगे। अच्छा है कि इसी को हम 2-4 साल करते रहेंगे, 10-15 साल निकाल लेंगे, तो अपने देश में जाएंगे तो इतने पैसे लेके जाएंगे कि हमको वहाँ जाके दूसरा काम करना न पड़े। इस धुन में वो काम करने लगा। तो 20 साल के बाद लौट करके घर आया। कितना? 20 साल के बाद। और काम के धुन में उसने कभी भी घर वाले से फ़ोन से भी बात नहीं किया था, मिला भी नहीं था। और 20 साल के बाद अचानक घर याद आ गया, माता पिता याद आ गए, भाई बहन, पुरानी बात। तो उसने अचानक वहाँ काम छोड़ा, घर वगैरह सब सल्टाया, वहाँ तो सब ऐसे होता है। और किसी को बताए बिना सीधे घर आ गया। और आया तो पहले माँ बाप मिले। 20-25 साल के बाद मिलने में फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उसको तो स्वप्न जैसा लगा, माँ बाप को भी और उनको। अच्छा, ऐसी अवस्था में जो वाणी होती है ना, अनुराग, आखिरी बेटा है तो राग तो रहेगा, माँ बाप है वहाँ भी प्रेम रहेगा। तो ये अनुराग से होता क्या कि जो बोलना चाहेगा बोल नहीं सकता है। हाँ, ये जो अंदर है ना, बाष्प बनता है। बाष्प माने गैस। हाँ, ये जो अंदर का पानी है, शरीर के अंदर गर्मी ज़्यादा उत्पन्न होने से जो वाणी से कुछ बोलना चाहता है वो बाष्प बन करके गले में आकर के रुध जाएगा, और रुध करके स्पष्ट शब्द बोल नहीं पाता। बोलना तो चाहता लेकिन भभकता है। इसको बोलते हैं अनुरागस खलस पदेन अस्य वचसा। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों चले गए। कहाँ पर? शेषनाग, जहाँ पर पाताल लोक में बैठ करके भगवान के ध्यान कर रहे थे। और उन्होंने ये कृपा किया कि ये सनक सनंदन सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ये सज्जन है, आध्यात्मिक है और संसार के विषयों से विरक्त हैं और साथ में तत्वज्ञानी है। इसीलिए इनके साथ आँख खोल करके देख के बात करने में हमको भी अच्छा लगेगा और इनका भी भला हो जाएगा। तो प्रेम से तो किया होगा। तो ये कभी अपने ध्यान मग्न जो बंद आँखें खोल करके हमें अपने आँखों से देखेंगे, ये कभी उन्होंने सोचा नहीं था। बहुत जगह ऐसा होता है, ऊपर कांटे होते हैं और अंदर मिठास होता है। कई जगह ऐसा देखने में आता है, ऊपर देखो कांटा और अंदर देखो मिठास। कहाँ देखोगे? ये गन्ने में देख लो ना, गन्ने के जो पत्ते का किनारा होता है बड़ा तीखा होता है,
और ऐसे हाथ से पकड़ के सुर करके निकल गया तुम्हारा हाथ काट देगा। और जबकि ऐसे काटने की क्षमता वाला कठोर गन्ने का पत्ता भी पत्ता निकाल करके जब उसके डंठल को दांत से लोग पहले छीलते थे ना, वो भी बांस जाति का ही तो है। गन्ना जो है बांस की प्रजाति विशेष है। गन्ना जिसे ये बनता है और जिसमें कम रस होवे वो तो बांस के, जंगली बांस के उसमें चला गया, और रस से भरा हुआ जो ठोस तत्व है ये इधर गन्ने में आ गया। और प्रकृति दोनों की एक ही है। बांस भी काट करके जमीन में तिरछा लिटा दो गीली जमीन में, वहाँ से उगता है। गन्ना भी इसी रंग से उगता है। और बांस में भी फूल लगने के बाद समझ लो कि उसका वंशनाश होता है, और गन्ने के अंदर भी जब अंतिम में काटने से पहले उसमें फूल लगता है। एक ही जाति की चीज़ है, लेकिन एक नीरस है और दूसरा रस विशिष्ट है। वैसे कई बार व्यवहार के अंदर भी ऐसा आता है कि ये आदमी अंदर प्रेम पाल करके रखता है, अंदर प्रेम पाल करके रखता है, बाहर से कठोरता दिखाता है। इसमें कई बार शायद तुम लोगों ने सुना भी होगा, एक महाकवि भारवी, महाकवि भारवी, भारवी का माघ है नहीं, भारवी का माघ का माघ है, भारवी का किरातार्जुनीयम है। भारवी का किरातार्जुनीयम। भारवेरर्थ गौरवम उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिना पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। माघ के अंदर तीनों गुण ऐसा माना जाता है। और ये भारवी की कहानी अलग है। भारवी के पिता भी बड़े विद्वान थे, और जैसे जैसे भारवी बड़ा हुआ उसने बोलना सीखा। गोद में बैठा करके उन्होंने सबसे पहले अमरकोश कंठस्थ कराया। बोलना सीखते सीखते तो अमरकोश पूरा कंठस्थ हो, और पूरी मेहनत करके उन्होंने फिर आगे व्याकरण इत्यादि, और उनके जब ग्रंथ पढ़ोगे तो पता लगेगा, झलकता है, दिखता है। किरातार्जुनीयम पढ़ोगे और एक एक पद के इतने महत्वपूर्ण गंभीर अर्थ सामने निकल के आते हैं। करते करते जब उसकी विद्या पूरी हो गई तो भारवी बड़ा उद्भट शास्त्रार्थ विद्वान बन गया। और पहले ऐसे होता था, एक राजा के यहाँ के जो पंडित दूसरे राजा के राज्य से आने वाले पंडित से शास्त्रार्थ करते थे, और विजयी होने पर वो जो राजा उनको सत्कार करके भेजते थे, उनके पंडित आहत होते थे। इसको तेज से आहत होना बोलते हैं। और धीरे धीरे करके भारवी ने लगभग भारतवर्ष के सभी राजा के राज पंडितों को पराजित करके सब जगह से विजय प्रशस्ति लेकर के आके अपने पिता को दिखा दिया करता था, आज मैंने इनसे। तो जैसे आवे वो पिताजी बोले तुम महामूर्ख है, इतने किया तो क्या किया। जब भी ऐसा सफल हो क्या, बोले महामूर्ख है, ठीक से बात ही नहीं करे। अच्छा, अब भारवी को ऐसा लगने लगा कि संसार में सारी दुनिया मेरी प्रतिभा को मानती है, बस एक पिता है, एक दिन भी मेरी प्रशंसा नहीं किया। जब भी आओ मूर्ख बोलते, जब भी आओ मूर्ख बोलते। उसको ऐसा लगने लगा कि मुझे मूर्ख कहने वाला संसार में एक ही है, वो मेरे पिता है। वो शब्द सुनना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन इतना उत्तेजना में आ गया कि सोचा कि इनको ख़त्म ही कर दो। अब इतना मेहनत करके इतने सारे दिग्विजयी बन करके आता हूँ, लेकिन घर में आने पर पिता हमेशा मूर्ख बोलते हैं। तो एक दिन भारवी ने निश्चय किया कि रात को सोते समय कुल्हाड़ी से इनका गला काट करके मैं समाप्त कर दूँ। तो उसने दिन निकाला पूर्णिमा के दिन। तो पहले जो घर होते थे पंडितों के, विद्वानों के भी, बीच में आंगन, पहले के तो वास्तु ही ऐसे होता था, और बीच में आंगन बिल्कुल चौकोर बनाया जाता था। जमीन पहले इस ढंग से लेते थे, माने चौकोर आंगन के अंदर
चारों ओर कमरे होते थे, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। और वास्तु वाले इसी पर ध्यान देते थे। वहाँ पर 4 दिशाओं में 8 दिशाओं में अग्निकोण में रसोई रखते थे, इस कोण में पानी रखते थे, ये पूजा का सब उस दिशा के हिसाब से। और आजकल तो छोटे छोटे आड़े टेढ़े कमरों में वास्तु देखने जाते हो, उसमें कोई दम नहीं है। असली वास्तु तो उसी में निकलता है और उसी के अंदर से पता लगता है कि ये ब्रह्म स्थान है, ये कुबेर स्थान है, ये लक्ष्मी स्थान है, पूजा स्थान है, अग्नि स्थान है, ये उसी से पता लगता है। तो उसमें बीच के आंगन में लोग करते क्या थे कि उसमें कभी कभी, अब गर्मी वहाँ पहले न पंखे न एसी न कोई साधन, बस सबसे सुखद उनका ये है कि दिन में रात्रि में इसमें चंद्रमा के प्रकाश में आंगन में खटिया बिछा करके आराम से रात निकाल देते थे, सोते थे। तो भारवी के पिता इसे आंगन में लेटे थे और उनकी माँ उनके ऊपर पंखा झल रही थी, इनको नींद आ जाए। अच्छा, वो घर था झोपड़ी, उसका क्या बोलते हैं इसके, वो नहीं होता है काश, काश होता है ना जिसकी झोपड़ियाँ बनती हैं, तो काश के सारा बना हुआ था। पहले तो वही काम है, अंदर बाहर से मिट्टी से लेपते, कहीं कहीं पर नहीं भी लेपते, ऐसे वो उस कांच के दीवार के पीछे से रात को घुस गया अंदर और कमरे को पार करके ये देखने लगा कि ये दोनों सो जाए तब मैं इनका गला काटूं। कुल्हाड़ी लेके आया, खड़ा था। तो भारवी के माँ ने उनके पिता से कहा, ये पूर्णिमा की रात्रि, मध्य रात्रि का चंद्रमा, इनका प्रकाश देखो कैसा, ऐसा लगता है कि अपने प्रकाश से पूरी की पूरी पृथ्वी को इन्होंने धो दिया हो, पवित्र कर दिया। और इतने विशाल पृथ्वी को अकेले ये प्रकाशित करने में समर्थ हैं ये चंद्रमा। इन्होंने कौन सा परिश्रम किया होगा पूर्व जन्म में, कौन सी तपस्या की होगी जिसके चलते अकेला पूर्णिमा का चंद्रमा पूरे चराचर जगत को आह्लादित किए जा रहा है। इनके पुण्य का आप वर्णन कर सकते हैं? तो वो कहने लगे तू भी मूर्ख ही है। तो वो हंसने लगी। लड़का आता तो उसको मूर्ख कहते हो, हमने कुछ पूछा तो ऐसा लगता है कि ये मूर्ख वाला जो, इसको आजकल शायद क्या फोबिया बोलते हैं। फोबिया एक सब तुम लोगों को नहीं मालूम होगा। फोबिया करके एक चीज़ होता है, नहीं मालूम है? फोबिया सुना है? किसी कोई एक बात दिमाग के अंदर घुस जाए, वही हमेशा घूमता रहे, डरेगा तो उसी से, भयभीत होगा तो उसी से, जहाँ जाए वही के वही चीज़ें सब जगह सुनाई पड़े, उसको फोबिया बोलते हैं। मस्तिष्क की विकृति है। तो उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में भी ये जो मूर्खता वाली कोई चीज़ है, ये फोबिया बन करके आपके दिमाग के अंदर बैठ गया, ऐसा लगता है। बोले तुमको ऐसा क्यों लगा? और पुत्र आता है तो उसको मूर्ख कहते हो, मैं कुछ पूछती हूँ तो मुझे मूर्ख बोल रहा है। बोले पुत्र को तो जो मैं मूर्ख कहता हूँ उसके पीछे हेतु है, और तू तो मूर्ख ही है। अच्छा चलो मेरी मूर्खता ही बता दो क्या है। तो वो पंडित जी बोलने लगे, आज जो मेरा पुत्र है वो अपनी प्रतिभा और अपने शास्त्र की साधना से इतना संसार में यशस्वी बन चुका है। ये आकाश का चंद्रमा फीका है, इसके प्रकाश में इतना दम नहीं है। ये तो जिस विद्वान के सभा में जहाँ जाएगा वहीं से इसकी प्रशंसा की झड़ी लग जाती है। और जिसके बुद्धि के प्रकाश से पूरी दुनिया आह्लादित हो सकती है, और उसके सामने ये चंद्रमा क्या है जिसको देख करके तू बोल रहे कि इसने पूर्व जन्म में क्या तपस्या किया। यदि पूछना ही था तो ये पूछते कि ये जो मेरा बेटा इतना विद्वान बन गया, इसने पूर्व जन्म में क्या तपस्या किया। ये यदि तुमने पूछा होता तो मैं बताने की कोशिश करता, लेकिन ये दूर के आकाश के एक चंद्रमा को देखे तू मूर्ख है। अच्छा वो भारवी सुन रहा था
और ये कहने लगी यदि बात ऐसी थी तो जब भी कहीं से विजयी होकर के आता है और आप उसको एकदम मुंह लटका करके थोपड़ा फुला करके मूर्ख क्यों बोलते हो। तो पंडित जी ने कहा इसीलिए तो मैं तुमको भी मूर्ख बोल। यदि मैं जिस दिन ये सफल हुआ उसी दिन उसकी यदि मैं प्रशंसा करता वो उसकी गति वहीं रुक जाती, और मेरे द्वारा बार बार उसके प्रतिभा को आहत कर दिए जाने से और मेहनत करता गया और करता गया और करता गया। ये जो मेरे ऊपर के तिरस्कार के चलते आज इस स्थिति में पहुंचा, इसका तुम्हें क्या मालूम पड़ेगा। तो वो तो मारने के लिए आया था, अब मारेगा। सोचा अरे सच में पिताजी ने मुझे मूर्ख कहा तो मैं मूर्ख ही हूँ। यदि बुद्धिमान होता तो इनके मन के भाव को समझने की मैं कोशिश करता। हम तो खाली ऊपर ऊपर के मूर्ख और बुद्धिमान ये फलाना ये जो चापलूसी वाले एक आध शब्द को ही लेकर के घूम रहे थे, और जिसके अंदर ये सारी चीज़ें छिपी हुई है ये किसको पता था। और बहुत सारे पेड़ पौधों के अंदर भी ऐसा होता है कि बाहर जा देखो तो कठोरता और अंदर देखो तो मधुर रस छिपा हुआ। ऐसे ही शेषनाग कोई साधारण चीज़ है, महाभयंकर। शेषनाग का मतलब है पूरे ब्रह्मांड के प्रलय काल में भगवान को कुछ करना नहीं पड़ता है। शेषनाग की गोद में से भगवान वासुदेव अदृश्य हो जाते हैं, और अदृश्य होने से उनको फिर उद्वेग आता है, और भगवान के वियोग को याद करके वियोग की अनुभूति करके उनको गुस्सा आता है। उस गुस्से में जब 1000 फन ऊपर उठा करके अपने मुंह के अंदर का जहर जब बाहर निकालने लगते हैं तो आँख के पलक गिराने में जितना समय लगता है उसके भी हजारों हिस्से के अंदर ये पूरा विराट जिसका वर्णन पहले कर रहे थे वो जल करके भस्म कर देते हैं। कितना भयंकर जहरीला रूप है। और ऐसे जहरीले रूप वाले जो शेषनाग हैं वो किसी के सामने ऐसे जो दिखावा है ना, जिसको तुम लोग दोस्त बोलते हो ना, कहाँ जा रहे हो, हम अपने दोस्त के पास जा रहे हैं। वो दोस्ती कोई खास ऐसा नहीं है, या तो पान की दुकान में होगा, या तो गोलगप्पे के बाज़ार में होगा, या तो मोबाइल में होगा। हाँ, तुम्हारी दोस्ती हुई और उसमें ज़रा सा इधर उधर होगा तो खटक जाएगा। अच्छा, ये जो इतने महान शक्ति संपन्न पूरे ब्रह्मांड के आश्रयभूत शेषनाग, जिन्होंने अपने हृदय के स्नेह से ये चारों सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों को अपने दिव्य प्रेममयी दृष्टि से देखने से ये खुशी के मारे अंदर से इनके अंदर इतना अनुराग उत्पन्न हुआ। उस अनुराग के चलते उनके चरणों में नमस्कार करते समय जो कुछ भी बोलना चाहिए था, ये जो प्रेम के चलते उनकी वाणी कैसी बनी, बचसा अनुराग स्खलस पदेन। अनुराग स्खलस पदेन अस्य, माने बोल तो रहे थे लेकिन उनकी वाणी रुक रही थी। वाणी रुक रही थी, अंदर के बाष्प के चलते उनकी वाणी गदगद वाणी ऐसा बोला जाता है, उसके द्वारा स्पष्ट शब्द उच्चारण करने की इच्छा रहने पर भी उच्चारण नहीं कर पा रहे थे। जाके उनके चरण में वैसे सिर रखा तो शेषनाग ने भी देखा ये बड़े अच्छे ब्रह्मा के पुत्र हैं, सृष्टि के आदिकाल के पहले ऋषि हैं, और ये देखो इतने विनम्र भाव से कुछ जानने के लिए आए। उन्होंने 1000 के 1000 फन को उनकी ओर प्रेम से ऐसा देख करके नीचे झुकाया बोला, और इधर इन्होंने उनके चरण में से पैर को ऊपर सिर को ऊपर उठाया। और उठाने से हुआ क्या कि जो प्रेम ऐसे होता है ना, जैसे बच्चा नमस्कार करता तो उसके सिर पर हाथ रखते हैं, वैसे ही मानो आशीर्वादात्मक वो फन ला करके जैसे रखने लगे। जैसे इन्होंने सिर उठाया ऐसे वो फन ऐसे रहा तो उनके सिर के ऊपर अनंत मणियाँ, 1000 सिर में एक एक में सर्पमणि तो सुना ही होगा। ये खाली सुना, ये देखा तो हमने भी नहीं है, लेकिन माना ये जाता है, शास्त्रों में इसका वर्णन आता है। सर्प में इनकी बड़ी लंबी आयु मानी जाती है,
सांपों के, नागों के बहुत लंबी आयु मानी जाती है। कोई मार देवे तो बात अलग है, और ये पहले इनकी प्रक्रिया होती है कि छोटे से बड़े होते चले जाएंगे, और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, और विशाल काय जो अजगर है ये यहाँ तक कि हाथी तक को भी सीधे निगल सके, इतनी बड़ी आकृति तक ये पहले बढ़ते हैं। और कुछ ऐसे जाति के सर्प होते कि इतने 1000 वर्ष तक बढ़ते 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 बाद में उनको पूरा खुराक नहीं मिलता, इसीलिए उनका शरीर फिर सूक्ष्म होता चला जाता है, और इतने सूक्ष्म होंगे कि ये आकाश में अदृश्य होकर के उड़ने लग जाते। उड़ने लगते तो उनके उड़ते समय उनकी छाया जिसके ऊपर पड़ जाए, यदि तुम्हारे आधे अंग में उनका छाया पड़ गया तो इतनी जहरीली उनकी छाया होती है, उससे आदमी को लकवा हो जाता है। माने सर्प के जाति की ऐसी ऐसी विशेषताएं कई जगह पुराणों में ऐसा वर्णन आता है। अच्छा, ये देखा हुआ तो नहीं है, तो बोले इसी प्रकार के जो जहर के अंदर कई क्रिया प्रतिक्रिया होते 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 कुछ सांप ऐसे होते हैं कि रात्रि में जंगल में जाकर के अपने अंदर के जो सिर के मणि को, ये भी सुविधा किसी किसी में होती है, निकाल करके जमीन में रख देंगे, और जमीन में उस मणि के प्रकाश के अंदर इधर से उधर से अनेक प्रकार के कीड़े आते और उनको खाते हैं। और सर्प मणि ग्रहण करने वाले लोग क्या करते, ये सांप की सब जगह चलती है लेकिन एक जगह नहीं चलती, वो है गाय के गोबर में सांप ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहता है। हाँ, गाय के गोबर में सांप ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहता। उसके मूल में कारण ये है कि गोबर में होता है तेजाब, और सांप के जो स्क्रीन चमड़ी होती है ना, उसमें एक बार विकृति यदि आ गई तो उसको इलाज करने का सांप के पास कोई उपाय नहीं, और इसीलिए सांप को घायल करके जरा से चोट लगा के छोड़ दोगे वो तड़प तड़प मर जाएगा। कारण क्या है, वो चींटियाँ लगेगी, खाए, उसको हटाने का तो साधन उसके पास है नहीं। और अपने फुफकारे से बड़े बड़े हाथी तक को गिराने की क्षमता रखने वाला सांप, यदि उसके पीठ के ऊपर चींटी ने काटा, कोई कांटा लग गया, खरोच लग गया, उस घाव के चलते उसमें अनंत कीड़े इकट्ठे होकर के इतने बड़े सांप को बिल्कुल तड़पा तड़पा करके मार सकते हैं। इस ढंग के हर जीव के अपने अपने अलग अलग परिस्थितियां भी होती है, और उनका काम यह है कि जीविका माने ये जो पेट भरने के लिए मणि को बाहर रख करके, अच्छा उस मणि के ऊपर जो मणि आहरण करने वाले, मणि खोजने वाले, वो ऊंचे वृक्ष में जा कर के बैठ जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार का सांप मणि के प्रकाश में कीड़े खाने के लिए आता है, और उस मणि के ऊपर यदि गोबर ऊपर से गिरा दिया, गोबर से ढका होने पर वो सांप पागल होकर के नहीं मर जाएगा, कहीं भी जाकर चला जाएगा, उसमें से मणि तो उसको मिलेगी नहीं। अच्छा, ये जो मणि बनती है सांप के सिर के ऊपर, ये भी जहर का ही अंतिम परिणाम है। जहरीला जो तत्व है, ये जहर और किसी से नहीं, शरीर के अंदर के रसायन के, ये शरीर और कुछ नहीं है, अनंत रसायन के क्रिया प्रतिक्रिया का एक प्रयोगशाला ही शरीर है। एक कुछ ऐसे रसायन कम होने से गुस्सा आएगा, ये कम होने से क्रोध, ये जो खुशी के हर प्रकार के मनोवृत्तियों के पीछे तुम्हारे शरीर के अंदर के रसायन काम करते हैं। सांप के शरीर में भी यही काम करता है। उसके परिणाम है कि उसके सिर के ऊपर का मणि, और शेषनाग तो आज के थोड़ी हैं, सृष्टि के आदिकाल के देवता हैं, भगवान के आसन है, और 1000 सिर के ऊपर ऐसी जो मणि का प्रकाश यदि जगमगाता हुआ सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने देखा, तो दूसरे पंक्ति में पढ़ो तो क्या लिखा है, किरीट सहस्त्रमणि प्रवेक प्रद्योतितोद्दाम फणा सहस्त्रम। झुका हुआ फण और उनके सिर के ऊपर चमकने वाली मणि, वो देखने से ऐसा लगता था कि किसी राजा के सिर के ऊपर चमकता हुआ मुकुट के समान, वो भी एक नहीं 1000, उसके प्रकाश से प्रकाशित होकर के सनत कुमारों ने उनको देखा और प्रणाम किया कि ये इतने भयंकर होने पर भी हमारे प्रति तो इनके मन में प्रेम ही है। तो इसी के चलते आपकी बड़ी कृपा, ये भी नहीं बोल सके, क्योंकि उनके अनुराग बचसानुराग स्खलत पदे नास्य कृतानि तज्ज्ञाः
किरीट सहस्त्र मणि प्रवेक प्रोद्योतितोद्दाम फणा सहस्त्रम, ऐसे 1000 फण के ऊपर के मणि की चमक को सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने पाताल, ये पीछे से लेना, आसीन ऊर्व्याम है ना, ऊर्व्याम माने पाताल लोके, आसीनम स्थितम तीसरे श्लोक पे है, और वही चल रहा है यहाँ पर। हाँ, वहाँ पहुँचे थे सनक सनातन सनत कुमार, और इस प्रकार प्रणाम करके उन्होंने उनके सिर के ऊपर के मणि की चमक को देखा। तज्ज्ञा, उसको जानने वाले बने, देखने वाले। बहुवचन का प्रयोग इसलिए कि 4 है ना ये। सनत, सनत, सनातन, सनक शब्द है, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये 4 इसलिए इसमें बहुवचन का प्रयोग किया। तज्ज्ञा माने प्रणाम करके उठते उठते उन्होंने झुके हुए फन के ऊपर के चमकते हुए मणि के प्रकाश वाले सिर को जिन्होंने देखा, ऐसे जो सनातन सनत कुमार कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन उनके प्रति, भगवान शेष के प्रति अत्यंत अनुराग भक्ति होने से उनकी वाणी गदगद हो गई। गदगद होने से बचसा अनुराग स्खलत पदेना सकृतानि तज्ज्ञा किरीट सहस्त्र मणि प्रवेक प्रद्योतित दाम फणा सहस्त्रम, माने ये नहीं बोल पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान सहस्त्र सिर, 100 सिर वाले शेषनाग का दर्शन इस ढंग से उन्होंने किया। प्रोक्तम किलैतद् भगवत्तमेन निवृत्त धर्मा विरतायतेन सनत कुमाराय सचाह पृष्ठ सांख्यायनायंग धृतव्रताय। बोले ये जो एक जगह ऐसा पहले भी बताया था, तुमको ख्याल होगा, सांप के कान नहीं होते। हाँ बोलो, सांप के, खाली बोल करके ख़त्म मत करना, ये समझ के रखना, सांप के कान नहीं होते। विचार भी किया करो थोड़ा, सांप के कान नहीं होते हैं, ठीक है। अब सवाल है कि शब्द उनको सुनाई पड़ता कि नहीं? कान न होने पर भी सांप को शब्द सुनाई पड़ता है कि नहीं? हाँ, क्या बोल रहे हो? सुनाई पड़ता है? पूछा था, कैसे मालूम कि सांप को शब्द सुनाई पड़ता है? उसका चिन्ह क्या है, लक्षण क्या है? उधर क्या देखता है, इधर देख। कैसे मालूम पड़ेगा कि सांप को शब्द सुनाई पड़ता है, कान नहीं होते हैं? ये पहले सपेरे होते थे, बीन बजा करके सांप को नचाते थे, खेल करते थे। अच्छा, उसमें ये जो बीन की आवाज़ है ना, उसमें सांपों को अच्छा लगने वाला राग विशेष है। हाँ, राग विशेष है। ऐसे तो अपने यहाँ संगीत के 3000 से भी ज़्यादा राग तो अभी तक प्रसिद्ध है, और ऋषियों ने जैसे जैसे राग, संगीत का राग 3000 से अधिक तो अभी उपलब्ध है इस समय। और प्राचीन काल में जिस समय ये संगीत की खोज किया गया होगा भरत मुनि के द्वारा, मतंग ऋषि के द्वारा, ये सब इनके आचार्य नारद, भरत, तुम्बुरु और एक गंधर्व और है विश्वावसु, ये सब संगीत के आचार्य हैं। कभी याद रख सकते हो कौन कौन है? तुम्बुरु ऋषि है, विश्वावसु गंधर्व है, नारद भी ऋषि है, मतंग मुनि है, और भरत, ये स्वर्ग में नाट्य शास्त्र का अभ्यास कराते अप्सराओं को, ये भरत जी। और इनके अलावा भी संगीत के बहुत सारे आचार्य पुराने ऋषि हैं, और
इनके सारे साहित्य का यदि अन्वेषण करने के लिए जाओ तो उनके द्वारा बनाया गया अलग अलग प्रकार के राग आज भी 3000 से ऊपर राग उपलब्ध है। तो और व्यवहार में जो चलता है सुनने में आता है ये तो मुश्किल से 60-70 में लोग 60-70 भी जाने दो, आजकल तो बस 1-2 में घूमते हैं। 3-4 का नाम लोगों को पता है, कोई बोलता है ये भैरवी, कोई बोलता है ये फलाना फलाना क्या क्या करके, लेकिन 3000 से ऊपर, कितने 3000 से ऊपर, ये जो 12 स्वर के तालमेल के द्वारा इतनी सारी अलग अलग प्रकार की चीज़ें बन सकती है, ये दिमाग के खोज का विषय है। ये इसमें दिमाग चित्त को एकाग्र करके एक आसन में बैठ करके जिन लोगों ने पूरा जीवन लगाया तब जा करके ऐसा खोज के निकाल सकते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें आज तक भी विद्यमान है जिसकी साधना यदि पूर्ण कर लो, दीपक राग के सिद्ध कर लिए जाने पर ये जो अपने आप ही दीप जल जाता है। इधर तुम गा रहे हो उधर, और मल्हार के कई अलग अलग प्रकार के भेद हैं। कुछ ऐसे मल्हार हैं जिसको गाए जाने से उसको मेघ मल्हार बोलते हैं। बारिश होने लग जाती, कोई बादल नहीं दिखेगा, कोई समय नहीं है, सीजन नहीं है, तो भी यदि इस ढंग की किसी ने साधना की तो बारिश हो जाएगी। और यहाँ तक कि कुछ ऐसे ऐसे भी इस प्रकार के भी राग हैं, पत्थर के चट्टान को सामने रख करके इधर गाना शुरू करते तो वो पिघल के पानी हो जाएगी। इस प्रकार राग की सिद्धियाँ होती है। और वहाँ अब ये सारी चीज़ें पुरानी कहानी बन करके रहती। ये आजकल तो ये यदि कुछ है तो बस मोबाइल है और क्या। यहाँ से उठोगे, मोबाइल लोगे, जाके बिस्तरे में कम्बल ओढ़ के कर देना। बाकी ये सब साधना माने इसके इतिहास भी जान लो तो भी अपने आप में कम नहीं है। ये बहुत बड़े बड़े धरोहर हैं। ऐसी चीज़ें अन्यत्र दुनिया में खोजने के लिए जाओगे तो कहीं मिलेगा नहीं। और इस प्रकार प्रोक्तम किले तद भगवत्तमेन निवृत्ति धर्माभिरताय तेन सनत कुमाराय च साह पृष्ठ सांख्यायनायंग धृतव्रताय। बोले ये जो शेष भगवान है, सुनो, ये जो शेष भगवान है, इनको ये अध्यात्म का ज्ञान कहाँ से मिला था? इनको अध्यात्म का ज्ञान मिला था भगवत्तमेन। तम और तर 2 प्रकार का प्रत्यय होता है, और ये अपने से उत्कृष्ट जो जिस प्रकृति के अंदर ये प्रत्यय आता है उस प्रकृति के अर्थ को और भी ज़्यादा उत्कृष्ट करके दिखाने के लिए तम और तर प्रत्यय होता है। इष्टतमम, इष्टम अनुकूलम, इष्टतमम एक तम प्रत्यय लगा दिया तो बोले ये अत्यधिक अच्छा लगना। अच्छा लगना अलग है, ज़्यादा अच्छा लगना अलग है। ये जो तम तर का मतलब, तम माने ज़्यादा अच्छा लगना, तर माने उससे भी ज़्यादा अच्छा। और यहाँ पर पूरे जगत के ऊपर शासन करने का काम कौन करता? तो बोले भगवान के आसन बन करके सदा भगवान को गोद में लेकर के रहने वाले शेष भगवान, और जिनको अपने गोद में देख करके शेष उसी आनंद में सदा मग्न रहते, ब्रह्मांड का भार सिर के ऊपर उठाते हैं। भगवत दर्शन जन्य आनंद में मग्न होने से ब्रह्मांड का भार जिसको भार जैसा नहीं लगता है, ऐसे जो शेष है उनसे श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ है वासुदेव। श्रेष्ठ है वासुदेव। ये भी ईश्वर हैं, भगवान हैं, और भगवान वासुदेव भी भगवान हैं। लेकिन इनकी अपेक्षा ये जो भगवान वासुदेव कैसे है? ये भगवत्तम। ये कैसे है? भगवत माने श्रेष्ठ। एक होता है श्रेष्ठ, दूसरा होता है श्रेष्ठतम। एक होता है क्षत्रिय, दूसरा होता है ब्राह्मण। अच्छा, वो जो भारवी वाला तो छूट गया। अच्छा, अब उसने ये सुना कि पिताजी मुझे मूर्ख इसीलिए कहते थे। कुल्हाड़ी तो उसके हाथ से छूट गई। कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और आया और पिता के चरण पकड़ के कहने लगा, आप मुझे क्षमा कर दो, मैं मूर्ख आपके सामने आया। तो उन्होंने फिर वही शब्द प्रयोग किया, तो महामूर्ख है। ये समय मेरे पास आने का ये समय है क्या?
बोले ठीक है, समय तो नहीं है, क्या पूछने के लिए आए? बोले कोई शास्त्रज्ञ सुशिक्षित, जिसने पिता ने उसको संभाल करके उसकी बुद्धि का परिष्कार करके संसार में बड़ा प्रसिद्ध किया हो, ऐसा कोई पुत्र जानकार विद्वान अपने पिता की हत्या के लिए पूरी तैयारी करके आवे, ये हत्या, पिता की हत्या का संकल्प करने वाले उस पुत्र को यदि प्रायश्चित्त करने का मन हुआ तो क्या प्रायश्चित्त करना? तो भारवी के पिता ने, उनको तो पता ही नहीं था क्या मामला है, बोले पिता के हत्या का संकल्प यदि तुमने अपने मन में किसी ने किया तो उसका प्रायश्चित्त ये है कि धान के भूसे के ढेर में आग लगा के उसके ऊपर बैठ करके अपने शरीर को जला के नष्ट करना चाहिए। माने धीरे 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 जल करके शरीर को नष्ट करना, पितृ हत्या के संकल्प करने का ये है, ये प्रायश्चित्त है। तो अब वो कहने लगा, वो संकल्प करने वाला अभागा पुत्र मैं हूँ, अब मैं जाता हूँ भूसे की अग्नि में, तुषानल में जला करके अपने आप को मैं प्रायश्चित्त करता हूँ। तो पंडित जी कहने लगे, तो मूर्ख तो मूर्ख ही है, मैं पहले से बोल ही रहा हूँ, एक पाप का एक प्रायश्चित्त थोड़ी होता है। दूसरा प्रायश्चित्त क्या? दूसरा प्रायश्चित्त मैं बताता हूँ। बोले दूसरा प्रायश्चित्त ये है कि 12 साल ससुराल में रह करके उनके भेड़ बकरी चरा करके यदि अपने जीवन का गुजारा करो तो ये भी तुम्हें तुषा नल में जल करके मरने के बराबर है। आया समझ? भूसे के आग में धीरे धीरे जल करके मरना और साथ में ससुराल के संपत्ति को खा करके उनकी सेवा करके उनकी चाकरी करके जीवन बिताना, ये दोनों बराबर है। तुम लोग अभी तो यही सोचते हो कोई अच्छे पैसे वाले की लड़की मिल जाए, हमको कमाना ना पड़े, वो लेकर के आवे, वो तुम्हारे लिए तुषा नल में जल करके मरने के बराबर। आया समझे? कैसा है? भूसे के आग में जल करके मरने के बराबर है। बोले ये भी एक प्रायश्चित्त है। जा तू जा करके ससुराल के भेड़ बकरी चरा करके 12 साल बिता ले, ये जो पितृ हत्या का जो संकल्प तुमने किया ये उसका प्रायश्चित्त है। तो भारवी ने 12 साल इसी ढंग से निकाला। और वो जो ससुराल वालों का जो तिरस्कार है, उसकी जो पत्नी है बेचारी रोती थी, कब बीतेगा ये 12 साल, कब बीतेगा? अरे निकल जाएगा, चिंता मत करो, कोई न कोई समय आएगा और इसमें से हम लोग त्राण पा जाएंगे। और बोले यहाँ तो इन लोगों ने सुबह और शाम को खाली प्राण बचाने के लिए भोजन देते, तेरा पति ऐसा निठल्ला और तुमको हम इससे बढ़िया कहाँ से दे सकते हैं? उसने कहा एक काम कर, पीपल के पत्ते में या भोजपत्र में एक श्लोक लिख दिया और श्लोक लिख करके बोला कि अमुक राजा का जो राज्य है वो हर व्यक्ति के न बिकने वाले सामान को अपने आप खरीद लेता है, उसके रोजगार चलाए रखने के लिए वहाँ ले जाके श्लोक बेचो। बोले उसी में वही सहसा विदधि तन क्रिया अविवेक परमा पदांश पदम वृणुते ही विमृश्यकार, ये इसके द्वारा उनको पूरे 12 साल में जो नहीं मिला, ये राजा के द्वारा उपहार मिला था। मतलब है कि ये जो पिता की दृष्टि, वाणी में मूर्ख के अलावा और कोई शब्द उच्चारण किया नहीं और कभी हृदय के अंदर का प्रेम बाहर निकल करके दिखने न पावे, इसके लिए हमेशा प्रयत्न किया। लेकिन एक दिन छलक करके जब बाहर निकला, उस समय उस पुत्र की स्थिति क्या हुई होगी, लगभग इसी को सामने रख करके यहाँ पर ये वर्णन किया। कहाँ शेषनाग इतने भयंकरतम और सृष्टि के समष्टि प्राण शक्ति, और जिसके सामने कोई भी खड़े होकर के जीवित बच के नहीं जा सकता है, जिसके जहर के फुफकारा इतना भयंकर होता है, इसी को लेकर के तो ये जो पतंजलि की कहानी भी सुना होगा, वो शेष ही तो पतंजलि बने थे। और ये जब व्याकरण महाभाष्य बोलने लगे, उस समय शिष्यों को पर्दा लगा करके ऐसे पीछे बैठ बोलते थे
और सबको कह दिया था यहाँ से उठ के कोई जाना नहीं जब तक हम पाठ पूरा न करें, और साथ में कोई पर्दा उठा के देखे नहीं। तो एक दिन एक लड़के ने अनुशासन भंग किया और पर्दा उठा के देखा तो वो तो 1000 फन फैला करके बैठ के व्याकरण महाभाष्य बोले जा रहे थे, और उसमें गुस्से में आके एक फुफकारा मारा तो जितने भी चेले बैठे थे सब जल के भस्म हो गए। एक भी नहीं बचा, एक क्षण भी नहीं लगा। बाद में जब पर्दा भी हटा सब जली गए तो जल गए, और एक लड़का ऐसा था कि बीच में उस लघु शंका के लिए गया था, वापस आया देखा सब जले हैं। गुरुजी ने पूछा तू कहाँ गया था? बोले मैं ऐसे बाहर गया था, हमसे पूछे भी ना। तो उन्होंने कहा जा तू पिशाच बन जा। चरण पकड़ के उसने कहा कि कोई ऐसा उपाय, पैशाच योनि से मुक्ति मिलेगी? चलो ठीक है, तुमने जितना अध्ययन किया, ये जो उसमें वो आता ना वार्तिक में किसमें आता है, यत्र तत्र अजा भक्षितो वा, एक पेड़ के ऊपर बैठे रहते थे और उसमें प्रेत बना तो किसको खावे? बोले एक ये अजरघा, अचिकमत, ये सब रूप जो भी आने वाले से पूछता है, यदि जानता है तो ठीक है, नहीं जानता तो उसी को खा जाता था। अच्छा, इसी ढंग से बोले एक जानने वाला कोई पंडित मिला तो बट के पत्ते के ऊपर लिख लिख करके ये जो व्याकरण भाष्य के सारी चीज़ें नीचे गिराने लगा। जो कुछ बचा था उसमें से एक आध बकरियों ने खा लिया, ऐसा करके महाभाष्य के प्रयोग में इसका सीधा अर्थ ये है, हृदय के अंदर सारे प्राणियों के हित की भावना रखने के बाद भी ऊपर से देखने के लिए जाओ तो भयंकर जिनका रूप है, उन्होंने भी कृपा करके सनत कुमारों के ऊपर ऐसी दिव्य दृष्टि डाली। उस अनुराग को स्मरण करके उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए जो कुछ भी शब्द प्रयोग करने की कोशिश की, अनुराग के चलते गदगद वाणी से उनसे वो शब्द उच्चारण किया नहीं गया। इसीलिए कहा मुहुर्गृणंतो बचसा अनुराग स्खलस्पदे नास्यकृतानि तज्ज्ञा किरीट साहस्त्र मणि प्रवेक प्रद्योतितोद्दाम फणा सहस्त्रम। और इस प्रकार वो तो एक दर्शन की प्रक्रिया समझ लो। और ये जो भगवान शेष ने सनत कुमारों को उपदेश दिया, ये उपदेश उनको कहाँ से मिला था? ये मिला था भगवत तमेन, माने शेषनाग के भगवान कौन है? भगवान वासुदेव। इनके द्वारा उनको ये सारी चीज़ें, सांप के जो कान नहीं होने की बात तुमको हमने कही थी, ये ऐसे करके अकर्णम अकरोत्शेषम विधि ब्रह्मांड भंगधि गुणानाकर्ण रामस्य शिर संचालय दीति, ऐसा करके किसी कवि ने लिखा। बोले विधाता ने, ब्रह्मा ने सांप को, नाग जाति को कान रहित बनाया, और कान रहित होने पर भी ये देखते जरूर है, सुनते जरूर है। और वो सुनते ये तुमको कैसे पता लगा? ये जो बीन बजाने वाले बजाते हैं, उनके अनुकूल राग सामने आने पर सांप आँखों से ही सुनता है, इसीलिए यूं यूं करके फन फैलाता है। कान न होने पर भी सांप सुनते हैं। और सवाल है कि ये जो शेषनाग को जो आध्यात्मिक ज्ञान किससे मिला? भगवान से मिला। हाँ, भगवत्तमेन ज्ञानम प्राप्तम केन भगवता शेषेन इत्यर्थ। और उन शेष ने क्या किया? कृपा पूर्वक सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों को ये उपदेश दिया। सनत कुमाराय चाह पृष्ठ सांख्यायनायांग धृतव्रताय। और ये ज्ञान कैसा था? बोले ये ज्ञान था सांख्यायनाय। ये अंग, अंग माने प्रिय, अंग माने, तो ये सांख्यायन शब्द का अर्थ होता है ज्ञान मार्ग। हाँ, सांख्यायन माने ज्ञान मार्ग। सम्यक ख्यातिर भवति यस्मिन् प्रक्रियायां, जिस दर्शन के प्रक्रिया के द्वारा आत्मा अनात्मा का सम्यक ख्याति माने ज्ञान
हृदय के अंदर आवे, उस प्रकार के अध्यात्म ज्ञान को सांख्य बोलते हैं। ये सांख्य शास्त्र का उपदेश इस ढंग से पूछने वाले सनत कुमारों को भगवान से पाया और सनत कुमारों को दिया। हाँ, भगवान से पाया और सनत कुमारों को दिया। प्रोक्तम किल तद भगवत्तमेन निवृत्त धर्माभिरतायतेन। और ये सनत कुमारों को ही क्यों दिया? क्योंकि ये ज्ञान, ये निवृत्ति मार्ग में चलने वालों के लिए ही ये सांख्य ज्ञान है। प्रवृत्ति मार्ग के लिए तो धर्मोपदेश किया जाता है। हाँ, प्रवृत्ति में रहने वालों के लिए धर्म और निवृत्ति में जाने वालों के लिए सांख्य। ऐसे सांख्य का उपदेश देखा कि सनत कुमार निवृत्ति परक हैं, इसीलिए उन्होंने इस प्रकार दिया। धृतव्रताय, और निवृत्ति मार्ग परक होने के बाद भी बड़े बड़े व्रत के आचरण करने वाले सनत कुमारों को उन्होंने इस प्रकार पूछने पर उत्तर दिया। सनत कुमाराय च यशचाह पृष्ठ सांख्यायनायांग धृतव्रताय। और मैत्रेय जी कहने लगे वही जो पारमहंस ज्ञान जिसको बोलते हैं, ये नीचे लिखा है देखो, सांख्यायन पारमहंस मुख्यो विवक्षमाणो भगवद विभूति जगात सोस्मद गुरवे अन्विताय पराशरायाथ बृहस्पतेश्च। शरद कुमारों ने पराशर को दिया, पराशर ने व्यास को दिया, और इसी परंपरा के अंदर ये मैत्रेय जी कहने लगे मेरे गुरु जी को भी ये ज्ञान मिला था। वही ज्ञान जो शेष भगवान से शेष में, शेष से पराशर में, पराशर से व्यास में, व्यास से इनके गुरु का नाम मैत्रेय जी के गुरु जी का नाम यहाँ बृहस्पति का नाम सुनाया। बृहस्पतेश्च प्रोवाच मह्यम स दयालु युक्तो। बृहस्पति ने पुलस्त्य को और पुलस्त्य ने आकर के मैत्रेय को दिया था। वही ज्ञान विदुर जी हम लोग बैठ करके चर्चा करेंगे तुम्हारे सामने। ये 9वें श्लोक तक ये सब बातें आई, इसमें इतनी यही इतिहास है, ये समझ। सांख्यायन पारमहंस मुख्यो विवक्षमाणो भगवद विभूति जगात सोस्मत् गुरुवेन्विताय पराशरायाथ बृहस्पतेश्च प्रोवाच मह्यम सदयालु युक्तो मुनि पुलस्तेन पुराण माध्यम सोहम तवै तत्कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यमनु। इसीलिए वही ज्ञान विदुर जी आपने जो मेरे से प्रश्न किया, अब आगे हम इस प्रकार भगवत प्रोक्त उस ज्ञान को हम तुम्हारे सामने रखेंगे। इसीलिए भगवत प्रोक्त होने से इस ज्ञान को भागवत कहते हैं। ये भी 8-9 श्लोक के द्वारा भागवत की परिभाषा व्यक्त किया। इसको अच्छी तरह से पढ़ो तो ये मालूम पड़ेगा। उदाप्लुतम विश्वमिदम तदासिद यन्निद्रया मीलित दृंग न्यमीलयत अहिंद्रतल्पे दिशयान एक कृतक्षण स्वात्मरतो निरीह। ये है 10वां श्लोक। इसको फिर कल शाम को देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।